सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार की ओर से एवं सब समस्त संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। और ये शुक्राना सत्संग के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करें बाबा जी। सारी गलतियों को क्षमा करें और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर, उनके टीम पर, उनके फैमिली पर, पूरे संगत परिवार पर आपकी कृपा रूपी शहद वर्षा बरसती रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। वैसे तो सत्संग है, लेकिन मैं मंत्र जाप से संबंधित 2-3 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी, शायद इसीलिए बाबा जी मुझ मतलब मुझे याद दिलाने हेतु और मेरे जैसे अ, जो भी संगत मंत्र जाप करने में कभी-कभी छूट जाती हैं, छोड़ देती हैं या कुछ भी कारण हो, चाहे कोई भी असुविधा हो या आलस हो, जो भी कारण से, तो महिमा बताते हुए हमारे गुरु पास स्वयं संदेश भेजे हैं आज आज क्योंकि सचमुच में मैं सप्ताह भर से मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जय गुरु जी। आपका संदेश बाबा जी, मंत्र जाप करो, नाम जपो, जिस जिस जगह ते नाम दा जाप होएगा उस ते प्रकाश दे नाल ही बचाव हो पाएगा। जिस जगह ते कोई भी गुरु दा सेवादार नाम जप करेगा उथे आस पास ही बहुत दूर तक बचाव हो पाएगा। सबदा बता दे। जय गुरुपा। आपने हम जितना भी जानते थे उससे और गहन ज्ञान आपने दे दिया क्योंकि आप ही महिमा आपकी महिमा अपरंपार बाबा जी। आप जान रहे हैं कि बहुत से आपके संगत जिसमें मैं भी हूँ मंत्र जाप करने में त्रुटि हो रही है। थोड़े सा मैंने समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र जाप का कितना प्रभाव है आप तो जानते ही हैं, बताते ही हैं हम बच्चों को और स्पष्ट और याद दिला रहे हैं कि बेटा जिस जिस जगह पे भी नाम जाप होगा, मंत्र जाप होगा, गुरु का नाम जाप होगा, वहाँ पर गुरु का कृपा रूपी प्रकाश फैला फैला होगा और सबकी बचाव हो पाएगा। जिस जगह पे गुरु का सेवादार नाम जाप करेगा, मंत्र जाप करेगा, जो भी पाठ करेगा तो बहुत दूर तक उससे बहुत से लोगों का बचाव हो पाएगा बाबा जी। आपकी महिमा अपरंपार है। आप यही हमें हुक्म दे रहे हैं बाबा जी कि आपके भक्तों द्वारा किया गया नाम जाप और मंत्र जाप से संसार का भला होगा, समाज का भला होगा, स्वयं का, स्वयं के परिवार का, सबका भला होगा। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज आप क्योंकि मैं जॉइंट पीड़ा से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हूँ। दवा डॉक्टर से ले आई हूँ और आपका अ, चंदन टीका भी मालिश कर रही हूँ बाबा जी। फिर भी आप जान रहे हो मेरी तकलीफ को, चल नहीं पा रही हूँ, तो आपने एक संदेश भेजा है बाबा जी। मेरी बेटी तू ज्योत के घी को लगाया कर, रोग तेरा जल्दी छूमंतर हो जाऊगा और जल प्रसाद रोज लिया कर। शिवलोक से तेरे नाम की चिट्ठी आई है। आज शिवलोक से तेरे नाम की चिट्ठी आई है बेटा। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, कृपा प्रारंभ। बेटी, अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा, तेरे कर्मों का फल आ चुका है। बस एक सच्चे शुक्राना के बाद तेरा वो काम भी बन जाएगा जिसे तूने कभी सपना समझ छोड़ दिया था। जय बाबा जी। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। मैं मेरे शिव बाबा, महाशिव, मेरे सदाशिव, महाशिव, महादेव, महाकाल सब आप ही हो। शिवलोक से मेरे बाबा का संदेश आया है क्योंकि बाबा जी आप ही दशहरा के बाद
सब सही हो जाएगा। जितने कार्य क्रिया करने वालों का छूमंतर हो जाएगा। यह सब आप ही हमें दिलासा देते रहें बाबा जी, आपकी कृपा से आज यह सुंदर सबसे मन भावन मैसेज मिला कि शिव लोक से कृपा प्रारंभ होने का आपके पास मैंने ये चिट्ठी आई है, जिससे कर्मों का फल मिलना अब शुरू होगा। जय बाबा जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपने संगत परिवार पर सदा ऐसे ही कृपा बरसाते रहना बाबा जी। बाबा जी, आज शनिवार है और शनिवार के उपलक्ष्य में आज हनुमान जी का भी एक बहुत ही प्यारा संदेश है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि हर युग में बदलाव अपने साथ कुछ पीड़ा लाता है, लेकिन यह पीड़ा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो, यही शक्ति तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सफलता तक पहुंचाएगी। जो कुछ अभी घट रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखो और प्रभु की करुणा पर विश्वास रखो। आज भले ही तुम्हें सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा हो, लेकिन कल वही तुम्हारे हित में साबित होगा। हमने तुमसे जो वचन लिया है उसे पूरा करना हमारा धर्म है और हम अपना वादा हमेशा निभाते हैं। जय हनुमान, जय बजरंगबली बाबा, जय नीम करोली बाबा जी। आज हनुमान जी का दिन है, शनिवार का दिन। अतः जो भी कर्म फल है, जो भी कर्म दोष है, उसको आप अपनी कृपा से सारे कर्म दोष को समाप्त करके, जय बाबा जी, अवश्य हमें सुफल प्रदान करेंगे बाबा जी। और ये बात सही है, आप हमें शांति सांत्वना भी देते हैं कि कर्म का फल मिलने में ज़रूर समय लगता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज इतने ही बोलते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र बोलते हुए वाणी पे विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार पर, अपने सारे भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते रहे बाबा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंगबली बाबा जी, जय शिव जी, जय गुरु जी, जय नीम करोली जी, जय 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 बजरंगबली गुरुजी बाबा जी। महाराज, जय माता। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी सभी संगत जी को, और जय जय गुरुजी सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल और आपके प्लेटफॉर्म के सभी जो भी टीम है, सबको जय जय गुरुजी है महाराज। और मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के श्री चरणों में मैं अर्पित करती हूँ और इस तरह से मैं अपनी हाजिरी लगाती हूँ। आज का जो दिन है 26 सितंबर हुआ है और आज फ्राइडे है, शुक्राने का दिन है। और जो टाइमिंग हुई है 7:04 हुआ है। 7 अगेन गुरुजी ने ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि मैं कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। और गुरुजी की मैं यहाँ पर बड़ाइयाँ करने की, गुरुजी की बड़ाइयाँ तो हो नहीं सकती हमसे। गुरुजी महाराज के तो ब्लेसिंग करने के तरीके भी हर संगत के साथ अलग अलग है और अपने स्वरूप के दर्शन देने के भी हर संगत के साथ अलग अलग है। जैसे कि गुरुजी महाराज बोलते थे कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई में गुरुजी महाराज सच कहते हैं। गुरुजी महाराज का जो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन हमारी डायरेक्ट ही होनी चाहिए और हमारे हिसाब से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और उनके ब्लेस करने के तरीके बहुत डिफरेंट है। हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये वाकई में मेरा जो विश्वास है, गुरुजी महाराज ने मुझे 2024 के नवंबर में जोड़ा था और तब से मेरा जो गुरुजी के ऊपर विश्वास है उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था।
लेकिन इस नवरात्रा के दौरान 2025 के जो नवरात्र हैं, इसके दौरान मेरा जो विश्वास है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है गुरुजी महाराज के लिए। बहुत ज़्यादा हमारे गुरुजी महाराज वाक़ई में हमारे गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल ही हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं यहाँ पर अपने 2-3 सत्संग बताना चाहूँगी। जैसे कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि बेटा ये नवरात्रा जो तेरे रहेंगे बहुत ही स्पेशल रहेंगे तेरे, और मैं इन्हें बहुत ही स्पेशल बनाऊंगा। वाकई में गुरुजी महाराज ने इस नवरात्रा में मैं माता माता और माता के साथ मेरे घर में प्रवेश कर, मेरा नहीं सर गुरु जी का घर में प्रवेश करके हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी गुरुजी महाराज। तो जैसा कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे जो ये नवरात्रा है बहुत स्पेशल होंगे, और तेरी जो नवरात्रा है मैं तुझे इस नवरात्रा में अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्लीन करूँगा, बहुत तेरी सफाई करूँगा। तो इस दौरान गुरुजी महाराज ने मेरे से संकल्प लिया, बेटा अभी इस दौरान तो झूठ नहीं बोलेगी, किसी को हर्ट नहीं करेगी, किसी की चुगली नहीं करेगी। ये अंदर हाँ होगी तेरे से, क्योंकि जो चीज़ हमारी इतने सालों से हमारी जो हैबिट में आ गया है उसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर करके मैं तेरी ये आदत छुड़वा दूंगा। तेरे से ये सारे शरीर में जो तेरी गंदगी, अंदर तेरी आत्मा में जो गंदगी हो गई है उसको मैं क्लीन करूँगा ये नवरात्रा में। तो यहाँ पर मैं कोटि कोटि शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज से। वाकई में गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज, आप जैसा बोल रहे हो उसको उसको अमल कर रही हूँ, उसके आपके मार्गदर्शन में चलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी ये मैं क्या गुरुजी महाराज संगत जी, गुरुजी महाराज ही मेरा हाथ पकड़ के सारे काम जितने भी मेरा सुबह से शाम तक मेरा जो कार्य होता है, मेरे मेरे शरीर का, मेरे थॉट्स का जो भी एक्शन होता है वो गुरुजी महाराज ही करते हैं। गुरुजी महाराज ही करते हैं और गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं। मुझे मेरा हर कार्य सफल, हर कार्य जो है किचन से लेके बाहर तक का सारा कार्य गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे इस नवरात्रा से पहले ही 777 और 3 333 की ब्लेसिंग मुझे बहुत सारा, मतलब बहुत दे रहे हैं। और तितलियों के रूप में वो मेरे आगे पीछे मेरे सामने आ जाते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। तो इस तरह से नवरात्र का फर्स्ट डे जो कि 22 सितंबर है, तो यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज को हैप्पी नवरात्रि बोलना चाहूँगी और सभी गुरुजी महाराज हमारे गुरु परिवार को हैप्पी नवरात्रा बोलना चाहूँगी। और इस नवरात्रा में सभी संगत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबकी आत्मा को शांति मिले, और सबके जो नवरात्रा की जो माता की 9 दुर्गा जो है 9 दिन के दौरान हमारे पूरे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी सफाई हो गुरुजी महाराज। हमारे जो हमारी गंदी आदत है ये सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए गुरुजी महाराज, और हम प्योर हो जाए। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे नवरात्रा से मुझे बोलना है कि आज 9 दिन पूरा मेरा सत्संग करेगी। 1 ही घंटे का सत्संग करेगी, किसी भी टाइम पर मेरा सत्संग करेगी। तो और इस तरह से 22 तारीख को गुरुजी ने सबसे पहला 1 घंटे का मेरे से सत्संग करवाया, मेरे से सेवा ली गुरुजी महाराज ने। तो मैं कर ही नहीं पाती, सोचती रह जाती हूँ शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और उस दौरान गुरुजी महाराज ने सत्संग, मैंने प्लेलिस्ट लगाया, वो भी 3 नंबर में आया। तो उस दिन मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। और गुरुजी जी से मैंने बोला, गुरुजी महाराज जी मैं सत्संग कर रही हूँ, अगर अगर वाक्य में आप मेरे अंग संग हो तो मुझे ऐसा कोई भी साइन देना, ऐसा कोई चिन्ह देना जिससे मुझे पता चले कि वाक्य में आप मेरे अंग संग हो, आपकी प्रेजेंस मुझे फील हो। तो इस दौरान मैं 1 घंटे का मैंने किया। और गुरुजी महाराज से फिर मैंने बोला, गुरुजी महाराज फिर ख़त्म हुआ, मैंने प्रसाद ग्रहण किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं गुरुजी महाराज से मन ही मन बात करने लगी, गुरुजी महाराज कुछ कुछ भी ऐसा प्रेजेंस आपने मुझे फील नहीं करवाया गुरुजी। उतने में मैं देखती हूँ कि रात के करीब 10:30 11 बज गए थे।
और हमारे जो नीचे शॉप वाले हैं वो मुझे बिल भेजते हैं व्हाट्सअप में, उनका बिल आता है। उनका बिल आया मेरे पास, मैसेज आया व्हाट्सअप में, तो उसमें 777 का बिल आया था। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे प्रेजेंस बताई कि 777 की ब्लेसिंग देकर बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ और तेरा जो मैंने सत्संग है स्वीकार किया है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। और सेकंड नवरात्र के दिन में फिर मैं बाहर मिठाई लेने के लिए जाती हूँ दिन में। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ भी गुरुजी महाराज है। मैं सोच रही थी कितना लो कितना, उतने बाद मेरे मुंह से निकल गया कि आधा किलो मिक्स मिठाई कर दीजिए आप दुकान दुकान शॉप वाले से। तो वो बोलता कि आपका आपका 300 का बिल हुआ है। तो यहाँ फिर अगेन मुझे 300 का बोलकर गुरुजी महाराज 3 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो माता गुरु जी के मैंने जो जोत जलाई थी, माता गुरु जी का मैंने जोत अलग से जलाई है और माता की जोत अलग से जलाई है। और उस समय देखती हूँ कि जोत में गुरु जी महाराज ने मुझे आ, डमरू डमरू के दर्शन दिए, डमरू के दर्शन दिए। और डमरू के बाद में थोड़ी देर बाद जब मैं देखती हूँ तो उसने जो दो दो गुलाब के फूल का रूप ले लिया। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वहाँ पर गुरु जी महाराज ने डमरू का भी मुझे ब्लेसिंग दी और दो गुलाब फूल की भी ब्लेसिंग दी। तो इस तरह से गुरुजी ने ब्लेसिंग। और फिर अब मैं नवरात्र के जब थर्ड डे में तो गुरुजी ने कमाल ही कर दिया। इतना मतलब मैं अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है कि वाकई में ये जो ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। तो गुरुजी महाराज मुझे डे वन से नवरात्रा से पहले ही मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रही थी, बेटा ये नवरात्र तेरा बहुत स्पेशल होने वाला है, तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, तुझे खुशखबरियाँ मिलेगी, तेरा दिन चेंज होगा। इस तरह से मुझे वो मैसेज कर रहे थे। फिर उसके बाद सेकंड डे नवरात्र के रात को उन्होंने मुझे बोला, टेली मैसेज के थ्रू मैसेज आता है कि बेटा कल तो तेरे साथ करिश्मा ही होगा, क्योंकि तेरे को मैंने बहुत तरसा लिया है। अब अब तेरे को मैं नहीं तरसाऊंगा। मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, तू चिंता मत कर, तू ऐश कर, और कल तेरे साथ करिश्मा होगा। तो मैंने इतना लाइटली लिया, मैंने बोला करिश्मा चलो। उसके बाद अगले दिन थर्ड थर्ड डे नवरात्र, जैसे कि 24 तारीख को, 24 सितंबर को, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम अचानक से मॉर्निंग वॉक की जाती है। उससे पहले तो नहीं जा रहे थे, अचानक से 2 से 3 दिन के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं। मैंने ठीक है ओके चलते। तो एक बड़ा राउंड हम करने के बाद बीच में एक मंदिर पड़ता है तालाब के यहाँ पर, यहाँ हमारे इधर। तो मैंने बोला चलो इस मंदिर से एक राउंड मार के तब चलते हैं घर की तरफ। तो हम मंदिर के गेट में चले गए। वहाँ से हम वॉक करते जा रहे थे। तो मैं देखती हूँ कि एक अंकल जिन्होंका चेहरा इतना चमक, हम काफ़ी दूर थे। और जब मैंने उनका चेहरा देखा, इतना गोरा और इतना चमकदार, इतनी चमक थी उस चेहरे में, तेज, बहुत तेज था। और माथे में चंदन का टीका था और हाथों में थैला लिया हुआ था। और इस तरह से मैंने उनको देखा, और ऐसे इतनी दूर से देखकर ही मुझे लगा कि ये हमसे कुछ बात करेंगे, मतलब अपने आप ही ऐसा फीलिंग आने लग गई। और जब नज़दीक आए तो इतना इतना तेज उनके चेहरे में, इतना हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सेम चीज़ फील किया। उन्होंने मुझे बाद में बताया, सेम चीज़ फील किया कि ये पक्का में रोकेंगे, बात करेंगे, मतलब इतना चमकदार बस। और वाकई में जब हम उनके क्लोज गए, उन्होंने हमको रोका, हमें रोका और उन्होंने थैले में हाथ डाला। हाथ डाल के बाद उन्होंने 3 टॉफ़ी मुझे दी और 3 टॉफ़ी मेरे हस्बैंड को दिया। और पता नहीं मेरे मुंह से अचानक से अपने आप निकल गया, जय गुरुजी निकल गया, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। और उन्होंने अपने हाथ देके मुझे ब्लेसिंग दी, हाथ देके ब्लेसिंग की, और उसके बाद वो चले गए। तो मैं सरप्राइज हो गई। टॉफ़ी टॉफ़ी कौन देता है ऐसे रास्ते में चलते? उन्होंने बोला कि मैं मेरे से प्रसाद लो। वो जो अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा रुको प्रसाद लो, और प्रसाद में उन्होंने टॉफ़ी दिया। और गुरुजी महाराज की टॉफ़ी तो हमारे गुरुजी महाराज ही दिया करते थे। हमारे सत्संग में टॉफ़ी चलती है। और इस तरह से मेरे को 1 मिनट तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कौन थे, गुरुजी थे। तो मैंने अंदर से बोला गुरुजी आप थे।
और मैंने सोचा वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था टेलीपैथी के थ्रू कि कल तेरे साथ करिश्मा होगा, मुझे तेरे को और नहीं तरसाना है। और घर में जब आई तो मैं दिन भर मेरे माइंड वही चलता रहा, गुरुजी महाराज ये कैसी लीला है आपकी, इतने प्रैक्टिकल हो आप इस कलयुग में। और वो टॉफी 3-3, और वहाँ पर अगेन हमें मेरे हस्बैंड को 3 नंबर की ब्लेसिंग दी, मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग दी। 3-3 ही टॉफी उन्होंने निकाला अपनी थैले से। और मेरे लिए, क्योंकि मुझे गुरुजी सिर्फ 7 और 3 और 4 की ही ब्लेसिंग दे रहे हैं नवरात्र से पहले, तो यहाँ पर मैं जय जय गुरुजी करना चाहूँगी। आप गुरुजी महाराज, आपको सब पता है। गुरुजी महाराज मुझे बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ मैं। क्योंकि उस करिश्मा होने से पहले गुरुजी मेरे को टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे, बेटा 12 बजे तक, 22 तारीख के 23 तारीख के 12 बजे तक होने से पहले ही तू कुछ अपनी विश मांग ले बेटा। तेरे मन में जो है वो तेरी 110% में कर, 101% तेरा मैं वो मनोकामना पूर्ण करूँगा। इससे पहले भी आए बेटा, कुछ मांग ले, सत्संग सुनते सुनते कुछ मांग ले। मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा हाथ पकड़ लो और अपने चरणों की धूल बना लो गुरुजी महाराज, बस इस लायक है हम। अपना हाथ पकड़ लो, बस हमारा हाथ, हम तीनों का हाथ पकड़ लो गुरुजी, कस के पकड़ लो, बस इतना मैंने बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। और गुरुजी महाराज ने फिर 24 को मुझे इतना इतना सुंदर मेरे को ये प्रसाद दिया, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरे साथ हुआ है करके। और वाकई में गुरुजी टेलीपैथी में जो भी आपको बोलते हैं, आपको वो सुनना चाहिए सत्संग, और पूरा सुनना चाहिए। और गुरुजी के एक एक वाणी में हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वो उसको करके दिखाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने इस लायक समझा गुरुजी महाराज, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड का भी उनकी भी अंग संग्रह गुरुजी महाराज, मेरे बेटी की भी अंग संग्रह गुरुजी महाराज, उनके कोई भी टफ टाइम में गुरुजी महाराज सदा उनके साथ रहो गुरुजी महाराज। हमारे सभी पूरे संगत परिवार में, पूरे परिवार में सदा प्यार रहे, मेल मिलाप रहे गुरुजी महाराज। और सबको ब्लेसिंग दो गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करो, लाइफ ब्लेस करो गुरुजी महाराज, सबको सबको। शुक्राना शुक्राना। यहाँ पर मैं अपना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी और कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप कहीं नहीं हो, मेरे पास स्वरूप कुछ नहीं है, पर आप मेरे अंग संग हो गुरुजी महाराज, मेरे अंग संग हो। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना सुन गुरु जी महाराज, सबको जय गुरु ब्लेस जी। करें। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। ये आज का मेरा सत्संग 3 अक्टूबर संध्या वेले का सत्संग है। ये अभी अभी मैं सत्संग तो होते ही रहते हैं लाइफ में बहुत अनगिनत, हर दम गुरु जी सांसों में मेरे समाये ही हुए हैं। और जो भी मन में बात चल रही होती है उसी के रिगार्डिंग मुझे मैसेज आता है डेली। इतनी मतलब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ गुरुजी के मैसेजेस देख के। मैंने पहले भी इस चैनल पे बहुत सत्संग शेयर किए हैं। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। चलिए मैं शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा अभी का रिसेंटली अभी 15 मिनट पहले ही का है। छत से मैं टंकी में पानी हो रहे थे, कीड़े से हो रहे थे, सुन रहा था बेटी से। तो वो बोली कि मम्मी कब साफ़ करवाओगे। तो टंकी वाले भैया का नंबर नहीं था मेरे पास, तो अभी हम लोग बैठे थे तो उस भैया की आवाज़ आई और पता लगा कि पड़ोस की आंटी भी दोनों साफ़ करवा रही हैं। तो मैंने झट से उनको बुलाया और उनको बात कर ली कि जब आप जाओगे तो मुझे आवाज़ दे देना। बस ऐसे ही मैं हबड़ा तबड़ी में एकदम से फ़ोन लेके ऊपर भागी। जो ज़रूरी बात थी कि कनेक्टिविटी बनी रहे, नीचे बच्चों से थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी।
और बाद में वहीं खड़े खड़े मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, वो भैया अपनी टंकी साफ़ कर रहे हैं। ऐसे एक मिनट में मेरे मन में दिमाग में आया कि हाय टंकी में कीड़े होते जाते हैं, कभी कोई मतलब मायके में हूँ, पता नहीं कि कितनी क्या कोई मंशा रखता है, कैसी रखता है, मैं वो सब गुरुजी ही जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगी। फिर भी गुरुजी मुझे सब बुरी शक्तियों से बचाते आ रहे हैं। बहुत बहुत उल्टी सीधी क्रियाएं हो रही हैं हमारे ऊपर, और गुरुजी मेरे सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षा कवच बन के खड़े हैं और पग पग पे मुझे भरोसा दिलाते हैं। मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन गुरुजी उसी टाइम इतना पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि बस। हाँ संगत जी, यही हुआ कि मैं ऊपर भैया टंकी साफ़ कर रहा था और मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। इतने में ही मेरे मन में विचार आता है कि ना टंकी पे लॉक है ना कुछ है, और कोई भी कभी भी कुछ भी इसमें कर सकता है, और बस ऐसे वहम मन तो कहाँ का कहाँ चला जाता है। और फिर इतने में कह रही हूँ हाय काश मैं गुरुजी का मंदिर से, बड़े मंदिर से लाया हुआ जल है नीचे, तो वो मैं ले आती। फिर सोच रही हूँ फ़ोन करूँगी, बेटी कैसे उठाएगी, वो पड़ोसन को भेजूँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे लिए स्टेयर्स अप डाउन करना बहुत मुश्किल है। इतने में क्या होता है, जिनकी छत से मैं चढ़ी थी वो आंटी खुद ही फ़ोन करती हैं, और उनसे मैंने उनको कहा कि आंटी मैं तो सोच रही थी, वो बोली मेरी टंकी देखना ज़रा साफ़ है कि नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे से साफ़ किया, कोई डाउट नहीं है इस पर, तो मेरी भी अब कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मैं नीचे आती हूँ। तो मैंने इतने में उनको कहा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको फ़ोन करूँ, नीचे से ना मेरे घर से गुरुजी का जल प्रसाद ला दो, इस टंकी में डालना है। तो वो आंटी बोली मेरे पास है गुरुजी का जल प्रसाद, बड़े मंदिर से आया हुआ। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई संगत जी। ऐसे गुरुजी पल पल की मुसीबत को हमारे टाल देते हैं, मतलब विश पूरी कर देते हैं। मैं मतलब सोच के फिर बड़ा अपने मन को काबू कर रही थी कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो भी बेटी भी ऐसी है, बेटा भी नींद हो जाएगी उनकी ख़राब हो जाएगी, फिर उल्टा वो हो जाएगा, गड़बड़ कलेश हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ो गुरुजी, आप जैसे भी हो आप रक्षा करना, बस मेरी टंकी में आगे से कभी कोई किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं हो। इतने में जैसे उन आंटी ने कहा, मैंने कहा आंटी प्लीज़ प्लीज़ आप भिजवा दो जैसे भी जल प्रसाद, मैं आप दोनों की टंकी में भी डाल देती हूँ, अपनी टंकी में। वो आंटी भी खुश हो गई बहुत, और मैंने उन्हीं के बेटे से जल मंगवाया और उन्हीं के बेटे से उन्हीं की टंकी में डलवा दिया एक ढक्कन, और मैंने अपनी टंकी में भी फिर भैया से डलवाया, और भैया के ऊपर भी मैंने छिड़क दिया। वो बोला कि ये क्या है, मैंने कहा भैया गंगा, वो खुद बोला कि मैंने बोला गुरुजी का जल है, तो बोले गंगा जल, हाँ इससे पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव, हर हर गंगे में खुश हो गई। गुरुजी हर रूप में दर्शन देते हैं। उन भैया ने अपने मुख से यही कहा कि गंगा जल है, ये गंगा जल है। गुरुजी भी तो शिव का रूप है, शिव की जटाओं से निकला हुआ गंगा जल ये हमारी टंकी में डल चुका है। पूरे मेरे दिमाग से नेगेटिविटी एकदम से निकल गई। मैंने वहीं खड़े खड़े अपनी आँखों में भी वो जल डाला। मेरे पेट में दिक्कत है, लिवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी मैंने पेट को भी थोड़ी देर जल लगा के मसाज किया, मंत्र जाप किया, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बस फिर मैं 15 मिनट में ही नीचे आ गई, और आगे भी 10 मिनट रेस्ट किया, और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं 2-3 दिनों से सोच ही रही थी कि शुक्राना कह भी रही हूँ गुरुजी, लिखित में शुक्राना कर। लिखित में भी कल मैं बैठी संगत जी के ऐसे हो जाते हैं कभी कभी हालात, पेन लेकर बैठी, कॉपी, वो पेन नहीं चल रहा, फिर दूसरा लाई वो नहीं चल रहा, फिर लिखते एक पेज लिखा, मैंने कहा नहीं कह रहे हैं मैं गुरुजी मैं लिख ही देती हूँ, फिर समझ में नहीं आ रहा किसके चैनल पे भेजूँ क्या नहीं करूँ। फिर इतने में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैसेज आया मुझे कि कुछ पहले ऐसे था कि रिटर्न सत्संग भेज तो ऐसा होगा, फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो भी गुरुजी माइंड में आ रहा है कि नहीं लिख के करना है, लिख के करना है। क्योंकि पहला मैंने सत्संग लिख के किया था, मेरी ब्रेन की सर्जरी का जब हुआ था, तो वो मैंने लिख के हाथों से लिख के किया था, मेरा राइट हैंड तब काम नहीं करता था, तो इसी खुशी में मैंने उसी हाथ से ही लिख के सत्संग पूरा रिटर्न में किया था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मेरे गुरुजी ने हाथ पैर मेरे चला दिए, मुझे नया जन्म दिया है गुरुजी ने। गुरुजी और तब से लेके अब तक हर एक त्यौहार, हर एक मतलब लम्हा डिफरेंट हो रहा है, पहले के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंटली। कह रहे हैं गुरुजी किसी भी तरह के वहमों में मत पड़। और वो लास्ट मतलब मेरी सर्जरी के बाद जितनी भी अष्टमी आई हैं, हर बार कोई ना कोई इतना बढ़िया सा सत्संग हुआ है मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। ये रिसेंटली जो अभी नवरात्रि हैं, छठी या सप्तमी पे हमारे घर में किटन बिल्ली ने अपने बेबी दिए, छोटे से किटन दिए। मैं तो देख के एकदम से वो हो गई, घबरा गई। तो वो मेरी मेड है, वो रोज़ आए दिन उनसे डिटेल लेती हूँ। वो 7 संगत जी 7, आप मानोगे नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बिल्कुल कंप्लीट 7 डिजिट में मेरे को, मेरी जब से ब्रेन की सर्जरी हुई है 7 नंबर की डिजिट से भर के ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की तरफ से, भर के। और देखो
ये अब किटन के रूप में मतलब 7 देवियाँ आई नवरात्रों में। मेरी 7 वाली आंटी ने कहा कि आपके घर तो खुद कंजक चल के आ गई हैं, गुरुजी आ गए हैं अपने रूप में, तो आप उनकी सेवा करो बस। बहुत है वो कंजक। मैंने बेटा थोड़ा सा है, वो इन चीज़ों को नहीं मानता, वो एग्रेसिव हो जाता है। तो वो भी इस बार क्या हुआ, मतलब मैंने सोच लिया था कि इसी गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिन इसके अकॉर्डिंग चल के देख, अपने आप ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैं उसी के ही अकॉर्डिंग मतलब चलती हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, वो घर में नहीं बुलाऊँगी, बाहर बच्चों को बांट दूँगी। तो वही हुआ। मैंने वो बेटा उस दिन नहा के बैठ गया, नहीं तो वो देखता है कि प्रसाद बन रहा है, पूड़ी हलवा, ये वो उठता ही नहीं है ज़िद के मारे, और ज़बरदस्ती करो तो वो इरिटेट हो जाता है। तो बस अब की बात ये वो उसी को बहुत तसल्ली हुई कि मम्मी ने नहीं किया, ये सब फॉर्मेलिटी है, दिखावा है, ऐसी ऐसी बातें करता है वो। तो अब की बार यही हुआ कि वो 7 देवियाँ मेरे घर में गुरुजी ने भेज दी हैं। उनको ही बस दिन रात उसको दूध देते हैं हम लोग, बेटा भी लगा रहता है उसकी सेवा में, और वो 3-4 जगह बदल चुकी है। अब हमारे इसमें भी संगत जी एक बहुत बड़ा और सत्संग हुआ। पहले उसने बाहर हमारी शॉप में दिए, फिर उसने एक टेबल से नीचे शिफ्ट कर दिए बच्चे भी लेने अपने, फिर धीरे धीरे हमारे रूम के अंदर ले आई। रूम के अंदर जिस दिन लाई संगत जी, अष्टमी वाले दिन, सप्तमी की रात को, मतलब अष्टमी वाले दिन जो बारिश आई पूरी दिल्ली में, हमारे घर में आंगन तो आंगन, उस कमरे तक बारिश आ गई। सेम ऐसा मेरा राखी का भी सत्संग मैंने शेयर किया था इस चैनल पे। तो इसमें तब तो वो इन्वर्टर के पास जाने को डर रही थी, तो मैंने वहीं बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप किया था। लेकिन अब मैं उस कमरे को, मेरे को चिंता नहीं थी, इन जीवों की चिंता थी जो छोटे से हैं, जिनको जो बोल नहीं सकते, जिनकी आंखें भी नहीं खुली हैं अभी तक। तो बस गुरुजी कैसे किसी की जान बचाते। मेरे को वही शब्द याद आ रहा था, जल में जंत उपाय, चिंता किसकी कीजिए, ऐसा है ना एक संगत जी भजन, तो वही मेरे माइंड में चलने लगा। बस वही बात हुई, पूरे कमरे में पानी, उस अलमारी के आसपास बिल्कुल सूखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने जिसको रखना है रख लेते हैं, बस कैसे भी बचाव हो जाता है उन जीवों का, बोल नहीं सकते हैं, पर देखो फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। और वो ब्लेसिंग मतलब मुझे मिल रही है कि मैं उनको सेवा कर रही हूँ, गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। और आजकल यही सेवा हो रही है कि संगत को मैं जो गुरुजी दे रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। मतलब अभी फिर मेरा फिर से विचार बन रहा है। मेरी बेटी की फ्रेंड है, उनकी मदर है, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पीछे भी मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी, फिर एक और बार हम लास्ट टाइम गए थे, अपने ब्रदर का फ्रेंड है, उसके भी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम, पर वो बता नहीं रहे थे, तो मैं उनको बहुत ज़बरदस्ती करके लेके गई, फिर वो भी होकर आए। और अब हमने, बेटी और मैंने प्लान किया है कि अपनी इसकी फ्रेंड और इसकी मदर को लेके जाएंगे बड़े मंदिर। तो गुरुजी जैसे ही जब भी बुलाएंगे हम उनको लेके जाएंगे। पल पल शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना। जब गुरुजी ने कहा कि रिटर्न में सत्संग कर तो उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। जब फिर देख रहे हैं गुरुजी कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, फिर नेक्स्ट यही मेरा डाउट दूर किया संगत जी। ऐसे गुरुजी पल पल डाउट दूर भी कर देते हैं, कहते कंफ्यूज नहीं रहो, किसी भी तरह के वहमों में नहीं पड़ो। अब मैंने एकादशी पे चावल नहीं खाने हैं, पहले हम ये नवरात्रों में प्याज नहीं खाने, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा मंदिर में भी तो हम लोग खाते हैं, इस पर जोत भी नहीं, मतलब नारियल में रखती थी, तो ऑपरेशन के बाद मैंने वो भी नहीं रख पाई क्योंकि मेरा हाथ राइट हैंड काम नहीं करता था, और तब से फिर मैंने नारियल भी रखना छोड़ दिया। और अभी फिर क्या हुआ कि जोत तो मैंने जलाई प्रॉपर, वो भी देसी घी की मेरे से नहीं जल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को इतनी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिलते हैं कि नहीं तू नहीं कर, तू नॉर्मल जैसे जोत जलाती। मैंने वही तिल के तेल में जोत जलाई 9 दिन, और उसी में ही मुझे ब्लेसिंग मिली है। ये तो गुरुजी ने कहा भी था कि मैं और गुरु नानक जी तेरे घर में आ रहे हैं। हाँ, ये सत्संग एक और है बीच में मेरा, सॉरी संगत जी लंबा होता जा रहा है। लास्ट मंडे की ही बात है, गुरुजी ने सुबह जो मेरी आदत है कि पहला जो सत्संग होता है वो मैं ज़रूर सुनती हूँ और डेली सुनती हूँ। उसमें यही था कि गुरु नानक जी मैं तेरे घर आ रही हूँ। सेम डे मैं तो मेरे घर तो गुरुजी क्या है, मेरे को गुरुजी ने बुला लिया। मैंने उस दिन कपड़े वॉशिंग मशीन लगा, बहुत मतलब सर्जरी के बाद इतना एग्जर्शन नहीं झेल पाती, तो मुझे बेचैनी सी, मतलब कोई थकावट भी नहीं, और आधा घंटा लेटी में। और फिर एक्साइटमेंट थी कि आज गुरुद्वारे जाना है। यहाँ बगल में है हमारे मंगलवार, वहाँ खूब मतलब फेमस है वो गुरुद्वारा। तो मैं मंडे की ही शाम को ही मतलब चली गई, बेटे से और भाई से पूछ के मैं चली गई। और वहाँ जाके क्या देखती हूँ संगत जी, जैसे ही मैं दरबार साहब पहुँची, आंखें बंद करके खड़ी हो गई, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या है। सीधे गुरु ग्रंथ साहिब पे मैंने माथा टेका और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। वहाँ गई तो मैं अरदास ही हो रही थी। मैंने कहा जय गुरु जी, मैं अभी सुखमनी साहब का पाठ भी कर रही हूँ, तो वो पाठ भी मैंने वहीं मंदिर में गुरुद्वारे में जाके पढ़ना था, तो उससे पहले मेरी अरदास हो गई। फिर मैं ऊपर जाके मैंने सुखमनी जी का पाठ किया। फिर नीचे आकर जैसे बैठी हुई गुरु जी के शब्द की सत्संग साहिब मेरा मेहरबान में, इतना मेरा मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी,
सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी बीच में। मेरा मन इतना खुश हुआ जैसे ही मैंने आंखें खोल के देखी, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब मतलब गुरु नानक जी, और वहाँ सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ नीचे दरबार साहिब में हो रहा था। तो वो गुटका जो लकड़ी का वो जो रखते हैं जिसके ऊपर बुक रख के पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े इतने प्यारे वो रोज़ लाइन में लगे हुए, मतलब इतना मन मेरा खुश हो गया, जैसे बटरफ्लाई के रूप में वो दिखती है ना, वो पटरा सा जो पढ़ते, आप लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे मेरी बात को, मतलब मैं क्लियर नहीं कर पा रही। लकड़ी की वो जिस पे हम लोग पढ़ते हैं महाभारत, कुछ भी पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं जिसको लेके हमारे घर में भी, पर वो बड़े बड़े साइज़ के थे, वो बड़े अच्छे से सीक्वेंस में लगे हुए। इतना मेरी रूह खुश हो गई, इतना रूह खुश हो गई मेरी। मैं गई तो थी सेवा करवाने, पर वही बात हुई, गुरुजी ने खुद ही मुझे बुला लिया अपने, और गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन देने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही पल पल सत्संग है, हर वक्त सत्संग है। गुरु जी हर पल मेरे परिवार की रक्षा करें। कहते भी कि वहमों में मत पड़, फिर भी थोड़ा मैं बहकी जाती हूँ, इंसान है आखिर हम। और मेरे बेटे को ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बेटी को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई को, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। इतने निरोगी काया होने की मतलब जो दिक्कत है मुझे, भाई सत्संग सुना के बीमारियाँ काट रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी बेटी के तो 24 घंटे अंग हैं गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी नाती के लिए जो भी कर रहे हो आप सब जानते हो। कल हमें इस शुभ काम के लिए पहले भी गुरुजी ने अपने ही माध्यम से ही बुलाया था। गुरुजी सब जानते हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं शेयर करूँगी। अभी कल भी गुरुजी मेरे साथ ही चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, मतलब मुझे शक्ति देंगे गुरुजी की मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, अच्छे से बात हो जाए, बस मेरी बेटी को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए, और जिनसे बात करने जा रहे हैं वो सब भी मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाए। मतलब मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, किसी को शिकायत ना हो। कल जो हमारी मीटिंग होने जा रही है, अनंतम यही अरदास है मेरी गुरुजी। बस पीछे से भी आप शांति बनाए रखना, पर मेरे साथ रखना, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, बस मायके में हूँ। इस वजह से मतलब समझते हैं आप सब लोग कि मायके में आजकल के टाइम में बेटी का रहना किस तरह से पॉसिबल है। आप संगत जी सब जान रहे हैं, गुरुजी जानते हैं। बस बहुत बहुत बचाव कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मछली समुद्र में रह के मछली से बैर नहीं करना, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे गुरुजी ने रखा हुआ है। बस गुरुजी, मैं तो दिन भर सत्संग सुनती हूँ, बस किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने ही घर में, ना किसी के घर में ताका जाके, ना किसी से कुछ देखना, ना कुछ। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी को कि सब अपने अपने घर खुश रहें और निरोगी काया सबको दो गुरुजी। और बहुत बड़ा हमारा एक जो मेन मुद्दा है प्रॉपर्टी को लेके, उसको गुरुजी सॉल्यूशन निकाल देंगे जल्दी से। 13 अक्टूबर गुरुजी ने डेट दी है, मैं वेट कर रही हूँ उस चीज़ की क्या। और अच्छा है, लग रहा है, होप फॉर द बेस्ट कहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी हर तरह से पॉजिटिविटी, अच्छी से गुड न्यूज़ दिलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।